रावण का सबसे बड़ा पुत्र था मेघनाथ, जो अपने पिता से भी कहीं अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके लिए तैयारी कर दी थी। वह सभी ग्रहों व नक्षत्रों की चाल उसके अनुसार कर दी थी। इसके बाद समय समय पर मेघनाथ ने कई यज्ञ व तप किए। वह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कई शक्तियां भी अर्जित की। एक बार लंका का राजा अपने विश्व विजयी अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक में देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया था। तब सभी देवताओं व रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अंत में देवताओं की विजयी हुई थी। देव इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया, वह कारावास में डाल दिया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवलोक गया। वह देवताओं पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया। सभी देवताओं के परास्त होने के बाद मेघनाथ ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त करवाया। वह देव राजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। अब इंद्र देव लंका में रावण व मेघनाथ के बंदी बन चुके थे। जब भगवान ब्रह्मा को रावण व मेघनाथ के द्वारा इंद्र के वध करने की योजना के बारे में पता लगा तो वे मेघनाथ के पास आए। वह इंद्र को मुक्त करने को कहा। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाथ इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने मेघनाथ को इंद्र को मुक्त करने के बदले उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांग लिया तो भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को अमर होने का वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने के समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। मेघनाथ यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न था। उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार देव इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाथ के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि दे दी।